सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः श्री वीतरागाय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम कल्याण सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदे श्री गुप्तिनंदी जी गुरुवरम। जय बोले श्री पंचप्रणष्टि भगवान की जय। जय बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जय बोले श्री इच्छापुरक आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले श्री प्रज्ञा योगी आचार्य भगवंत श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव की जय। जय बोले श्री अहिंसा में सनातन जैन धर्म की जय। धर्मानुरागी महानुभावों और इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए सारे प्यारे बाल गोपाल बच्चों को आज कल जिस प्रकार से मैंने नमोकार मंत्र का आपको एक स्टाइल सिखाया था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग उसको और वीडियो देखकर आप उसको याद करना और उसको कभी आके सुनाना। आज एक बार मैं रिपीट करूंगा, उसके बाद में फिर मैं दो और उसके नमोकार मंत्र गाने के मैं स्टाइल आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो कल मैं बताया था, अरिहंत जय जय भगवंत जय जय श्री सिद्ध जय जय गुण सिद्ध जय जय आचार्य जय जय चारित्र जय जय उपाध्याय जय जय स्वाध्याय जय जय साधु वृंद जय जय गुरु भक्ति जय जय जिन धर्म जय जय जिन भक्त जय जय अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय साधु वृंद जय जय जिन धर्म जय जय अरिहंत मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम साधु वृंद मंगलम जिन धर्म मंगलम अरिहंत उत्तमा सिद्ध प्रभु उत्तमा साधु वृंद उत्तमा जिन धर्म उत्तमा अरिहंत शरणा सिद्ध प्रभु शरणा साधु वृंद शरणा जिन धर्म शरणा यही चार शरणा भव दुख हरणा यही चारों शरणा भवदधि तरणा। और नमोकार मंत्र का जो दूसरा स्टाइल है जो सबसे ज्यादा फेमस चल रहा था बड़वाल के आवाज में है, ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहू ऐसो पंचकारो सब पावनाशनम मंगलाणम च सबदेसिम पढ़मं हवै मंगलम पढ़मं हवै मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्रायाणम नमो लोये सब साहूणम। ये चौथे प्रकार का मैंने आपको अभी तक 4 प्रकार से किस प्रकार से अपन नमोकार को 2 हिंदी में और 2 संस्कृत में किस प्रकार से गा सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया। इसको आप लोग बहुत ट्राई करना, क्योंकि ये मंगलाचरण में बहुत इजीली काम पड़ता है। जहां नमोकार मंत्र हमने शुरू कर दिया हमने सब पा लिया। महानुभाव, ये जो नमोकार मंत्र है ये सर्व सुखों का दाता है और 84 लाख मंत्रों का राजा है। और इसकी महिमा को क्या कहना कि अपवित्रो पवित्रो वा स्विस्तो दुस्तो पिवा ध्यायेत् पंच नमस्कारे सर्व पापे प्रमुच्यते। किसी भी स्थिति में हो,
शुद्ध में हो, अशुद्ध में हो, स्थित हो या अवस्थित हो, ये बिना स्थिति में हो, बस नमोकार मंत्र का जाप पे सारे पापों से छुटकारा दे देता है। और महानुभाव इसको बताने वाले हमारे आचार्य भगवंत हैं, हमारे साधु वृंद हैं, कि जो जीवंत तीर्थ हैं, जो जीवंत नवदेवता है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिनधर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय, ऐसे 9 प्रकार के जो नवदेवता हैं वो समस्त रत्नत्रयधारी मुनि में आ जाते हैं, साधु में आ जाते हैं। तो महानुभाव गुरु ही हमको बताते हैं, गुरु ही हमको सिखाते हैं, गुरु ही हमको राह दिखाते हैं, और इसी के माध्यम से हम धर्म के मार्ग पर चलना प्रारंभ करते हैं और गुरु की उंगली थामकर हम भवदधी पार हो जाते हैं। और इसी बीच में जो उद्देश्य होता है वो हमारा भगवान बनने का होता है। जैसे किसान धान चावल की खेती करता है तो धान को बोता है पहले, तो बोने के बाद में उसको फिर से धान मिलता है, लास्ट में उसका फल मिलता है, पर बीच में जो उसका घास मिलता है, पलाल मिलता है, वो उसके लिए प्रयास नहीं करता, वो तो उसको सहज मिलता है। तो इस प्रकार हमको भी जब हम मोक्ष मार्ग की साधना करेंगे, जब हम धर्म को अपनाएंगे, जैन धर्म को समझेंगे, सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे, तो जो संसार की जो पलाल रूपी, जो घास रूपी जो पुण्य है, जो सुख सुविधा है, वो सहज चली आएगी, बड़े इजीली चली जाएगी। आज एक बहुत सुंदर कहानी के साथ में आप लोगों को बताना चाहूंगा नमोकार मंत्र की महिमा। महानुभाव उसके पहले मैं आप प्यारे बच्चों के लिए एक छोटा सा गीत जो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ बात करना अच्छा लगता है, मुझे उनके साथ चर्चाएं करनी अच्छी लगती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। तो जब भी आप आए, आप मेरे पास आए, बच्चों को मैं जरूर सिखाऊंगा कि किस प्रकार से मंगलाचरण करना है, किस प्रकार से हमको गुरु का दिल जीतना है, किस प्रकार से हमको धर्ममय बनना है। क्योंकि महानुभाव बच्चों एक बात समझ लो, 3 प्रकार के दर्पण हम जीवन में पाते हैं। दर्पण यानी आईना। एक आईना होता है जिसमें हम केवल अपना शरीर देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, और एक दूसरा होता मन का आईना, जिसमें हम अपना मन के माध्यम से भूत और भविष्य, यानी जो पास्ट और जो फ्यूचर है उसका चिंतन करते, उसको देखते हैं उसके अंदर, मन के अंदर में, कि भाई मैं क्या था और क्या हो गया। अरे कल मैं एक समय था कि मेरी दाढ़ी मुझ रही थी, अब मैं देखता हूं तो आ भी गई और पक भी गई। ये सब भूत भविष्य हम देखने वाले, ऐसे मन में चिंतन करने वाले, ऐसा वो दर्पण हमारा दूसरा होता है। परंतु ये जो धर्म रूपी, जो अध्यात्म रूपी जो तीसरा दर्पण होता है, वो बहुत अप्रतिम होता है। वो हमको अवेयरनेस लाता, हमारे इसमें जागरूकता लाता है, हमको सम्यक दर्शन दिलाता है, जैसा है वैसा ही ज्ञान हमको दिलाता है, जो हमको किसी भ्रांति में नहीं रखता, किसी अंधश्रद्धा में नहीं रखता। तो जैन धर्म बहुत वैज्ञानिक धर्म है, और ये जो अध्यात्म रूपी जो तीसरा दर्पण है, जो हमको वर्तमान में जिंदा रखता है कि आज हमको क्या करना है। अरे हम जब गुरु की वाणी जिस वक्त मिल गई हमको, उसी वक्त हमको सुधरना है, उसी वक्त हमको आगे बढ़ना है और गुरु के कहने के अनुसार चलना है। क्योंकि संसार में दिगंबर साधु से बढ़कर कोई शुभंकर नहीं होता, कोई शुभ चिन्ह नहीं होता। इसलिए बच्चों, मैं थोड़ी सी बात आपके लिए कह के फिर मैं आपको वो कहानी बताऊंगा जो बड़ी सुंदर है। और मुझे आज गीत आप लोगों के लिए बोलने का मन हुआ, तो आज मैं आप लोगों के लिए समर्पित करता हूं। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, खुद रूठें खुद मन जाएं, फिर हम जोली बन जाएं। झगड़ा जिसके साथ करे,
अगले ही पल फिर बात करे, झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, इनका भोलापन मिलता है सबको बाहों पसारे। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। कल मैंने बताया था ना बच्चों कि जो मुनिराज होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो बच्चों जैसे सहज होते, सरल होते, निश्चल होते हैं, क्योंकि वो बालक रूप ही उनको पूज्य बनाता है कि जहां विषय वासना नहीं है, वे गुरु चरण जहां धरे जग में तीरथ हुए। ऐसे गुरु मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी, भव भोगनते बैरागी। तो इस प्रकार के हमारे मुनिराज होते हैं, और उनके कहे के अनुसार चलना, वो जीवन में हमको फिर सारे सुखों की प्राप्ति होती है। और फिर हमारा जीवन एक मार्गदर्शक के रूप में जब गुरु मिल जाते हैं, तो फिर हमको किसी प्रकार का चिंतन और किसी प्रकार की शंका नहीं करना पड़ता, और जीवन में हमको सफल ही होना है। कहीं हमको कष्ट नहीं भोगने हैं, कहीं हमको दुख नहीं भोगने हैं। और नमोकार मंत्र की बात मैं आज आप लोगों के लिए कह रहा हूं। बच्चों के साथ साथ आप अभिभावक लोग भी बैठे होंगे। महानुभावों, आप बच्चों से सीखें, बच्चों को सिखाएं। ये सीखना सिखाना यही ज्ञान है, और ज्ञान समान ज्ञान जगत में सुख को कारण, ये सुख का कारण है ज्ञान। तो महानुभाव, नमोकार मंत्र की महिमा इस 4 लाइन में मैं बताता हूं। एक नमोकार महामंत्र सुखकारा है, एक नमोकार महामंत्र सुखकारा है, एक नमोकार जिन वाणी का सार करे, पाप से छुटकारा है, मंगल में दुख हारा है। एक नमोकार महामंत्र सुखकारा है, एक नमोकार। ये जो गीत है, कभी सुनना है तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा। अभी तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा परिचय इसका करा दे रहा हूं। महानुभाव, एक सेठ और सेठानी थे। जो सेठ था वो बहुत ही लोभी, कंजूस और मक्खी चूस जिसको बोले। मक्खी चूस क्या होता है बच्चों, आप अपने माता पिता से पूछना, थोड़ा सा तो बता देता हूं कि जैसे दूध में यदि मक्खी गिर जाए ना, अभी थोड़ा सा मेरा चेहरा आपको दिख नहीं रहा होगा, लाइट आ जाएगी, परंतु मेरी आवाज आ रही होगी तो आप जरूर टेंशन न लें। तो महानुभाव बच्चों, वो जो सेठ था वो बहुत ही कंजूस, मक्खी चूस एक तरह से, पूरी तरह से। और उसकी जो सेठानी थी वो बहुत धर्मात्मा थी, और परंतु पति के डर से धर्म नहीं कर पाती थी, ना ही बस द्रव्य भी मत चढ़ाना, और गुरु को आहार देने की तो बात बहुत दूरी है। तो वो सेठ के डर के मारे वो सेठानी कुछ नहीं कर पाती थी। महानुभाव, जो कंजूसी है ना, ये आज का भी एक उदाहरण बड़ा जोरदार इसका मैंने बीच में गुरुदेव ने भी बताया था, और वो बहुत खतरनाक किस्म का है कि कंजूसी भी ऐसी कि कंजूस अपनी पत्नी को लेके मार्केट में गया। तो मार्केट में तो आप जानते हैं, बाजार है में सब दुकानें रहती हैं, सब प्रकार की दुकान रहती है, और वो गर्मी का समय था, तो हालांकि शाम का समय था, और जो पत्नी थी उसको प्यास लगी। तो प्यास लगी तो उन्होंने कहा कि ये जी सुनो, बोले पानी की बोतल ला दो, मुझे बहुत प्यास लगी। तो उस कंजूस ने का दिमाग फिर गया, सिर दुखने लगा, बोले 20 रुपए की बोतल कहाँ से लाऊं इसके लिए। परंतु उसने सोचा कि अभी इसको कुछ बोलता नहीं, तो उस 20 रुपए की बोतल के लिए भी उसको बहुत टेंशन हो गया। तो उसने युक्ति भिड़ाई। ऐसे ऐसे कंजूस हमारे यहाँ पाए जाते हैं। उसने एक युक्ति भिड़ाई और कहा कि देखो देखो, बोले वो जो चाट पकौड़ी की दुकान है ना, बोले वो दिख रही तुमको, कितने बड़े बड़े समोसे बन रहे हैं, कितने कचौरियां बन रही हैं। तो वो एकदम सकपका गई
उसकी पत्नी, अरे बोले, फिर मन में सोचा कि बोले कंजूस, बोले पानी ला के दे रहा बोले, और चाट पकौड़ी क्या खिलाएगा मेरे को। पर तो भी वो बात बनाते हुए बोली, अजी क्या बात करते हो, बोले तो चाट पकौड़ी की दुकान देख के तो मेरे मुंह में पानी आ गया। तो बोले मुंह में पानी आ गया ना, तब बोले पानी पी ले। तो इस प्रकार के कंजूस लोग रहा करते हैं, और ये तो बहुत बड़ा मक्खी चूस था। और उसी बीच में क्या हुआ कि जो सेठ था, कंजूस जो सेठ था, उसको बाहर जाना पड़ा किसी कारण, काम से। 1 हफ्ते के लिए बाहर चला गया। अब सेठानी को मौका मिल गया कि अब तो बोले अब सेठ है नहीं, तो बोले मैं मुनिराज का आहार करवा देती हूँ सबसे बढ़िया। मुनिराज आए थे तो वो उसने शुद्ध भोजन बनाया और मुनिराज को पढ़ा लिया। मुनिराज को पढ़ाने के बाद में मुनिराज के निरंतराय आहार हुए, और मुनिराज ने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देकर और मुनिराज चले गए। अब भैया आ गया सेठ वापस घर पे, और मुनिराज जो थे वो शहर में पधारे हुए थे, ज्यादा कहीं दूर गए नहीं थे। तो कंजूस आ गया, उसका दिमाग फिर गया कि बोले तूने ऐसे कैसे खर्च करा दिया, ऐसे कैसे तूने साधु को खिला दिया। बोले तेरे आज मैं खबर लेता हूँ। फिर बहुत पिटाई करी उसकी, और पिटाई करने के बाद भी मन नहीं माना। तो बोले मैं आज बोले उस साधु से अपना खर्चा निकलवा के लाऊंगा। अब वो दिगंबर साधु के पास में अपनी पोथी लेके गया कि महाराज, बोले एकदम पहुंचा, कोई नमोस्तुति करने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आखिर पैसों का जो नुकसान हो गया था सेठ का। तो गया, बोले महाराज, बोले ये जो खाए हो ना, बोले इसकी लिस्ट ये है, अब बोले इसका जो पैसा है उसका पेमेंट करो। तो मुनिराज उसकी मानसिकता को समझ गए, और मुनिराज तो समताधारी रहते हैं, और उनके पास का कौन सा बैंक बैलेंस है, या कौन सा जेब है, या कौन सा धन है, वो दे देते। तो सेठ को बोला कि तेरी पोथी में से एक कागज निकाल और कलम दे। मैं बोले तू यहां से जाना, राज्य में जो रानी है उसके नाम से मैं एक पत्र लिख देता हूं, वो बोले तेरे को तेरा पेमेंट कर देगी, जा। तो बोले ठीक है, तो अच्छी बात है। रानी के पास जाऊंगा, और उसने सोचा चलते चलते रास्ते में कि रानी के पास जाऊंगा तो महाराज ने भली 100 रुपए या 1000 रुपए खर्चा लिखा होगा, तो बोले अच्छा 5000 मांग लूंगा। तो ऐसा चिंतन करते हुए वो चला जा रहा है अपने उधेड़बन में। अब उधेड़बन में क्या हुआ कि जैसे ही नगर में पहुंचा, तो नगर में, राजधानी में, वहां पहले से मुनादी हो रही थी, और मुनादी में वो मुनादी वाला बोल रहा था कि सुनो भाइयों, जो भी उस वक्त में क्या था कि रानी को प्रसव होने वाला था, उसी रानी को उसके यहाँ बच्चा जन्म लेने वाला था, और उस प्रसव की पीड़ा बहुत तेज थी। तो उसने, राजा ने मुनादी करवा दी थी कि जो भी इसके जो प्रसव पीड़ा को समाप्त कर देगा किसी भी विधि से, और सरलता से इसका प्रसव हो जाएगा, तो उस व्यक्ति को मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। इतनी तड़प रही थी। अब ये एक तो सुन के और परेशान हो गया कि बोले रानी से मिलूं तो कैसे मिलूं, एक तो बोले मैं उनसे मिलने आया अपना पेमेंट निकालने के लिए, और ऊपर से देखो तो ये एक मुनादी, अब मैं कैसे जाऊं। तो कैसे भी करके वो गया। तो दरबान सामने खड़ा था, तो बोले कि अंदर जाना है रानी से मिलने के लिए। तो बोले गुरु का आशीर्वाद लेके आया हूं, उनके लिए बता दो। तो बोले अभी, अब वो लोग भी बहुत परेशान थे कि बोले अभी इस वक्त में वो प्रसव की पीड़ा झेल रही हैं, वो क्या क्या आपकी बात सुनेंगी। नहीं बोले आप जरूर जाके बोलो कि गुरु का आशीर्वाद लेके आया हूं। तो गुरु का आशीर्वाद, वो कागज जो पत्र था, वो जैसे तैसे वो रनिवास में पहुंचा, और उसने रानी को कहा कि राजा ने बोला कि भी कैसे आना हुआ। तो बोले मैं रानी के पास आया हूं, और मैं रानी को गुरु का आशीर्वाद देने आया हूं। तो बोले अभी उसकी क्या जरूरत है, राजा भी परेशान था। बोले हमको तो बोले अभी सबसे पहले इसका दुख दूर हो जाए, बोले वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
अब इसको तो अपनी उधेड़-बुन थी सेठ को कि मेरे को तो अपना पेमेंट निकालना है। राजा जाए भाड़ में या दुनिया जाए भाड़ में, उनको क्या, उनको तो पेमेंट से मतलब है। कंजूस व्यक्ति जो ठहरा। तो रानी को जैसे ही पता चला कि गुरु ने आशीर्वाद दिया है, तो बोले लाओ लाओ वो पत्र लाओ, बोले मैं पढ़ना चाहूंगी। तो वो पत्र गुरु के हाथ का जो आशीर्वाद था, वो जैसे ही पढ़ा रानी ने, तो उस रानी की पीड़ा, प्रसव की पीड़ा समाप्त हो गई, और जो प्रसूति थी वो सहज रूप से हो गई, और राजकुमार का जन्म हुआ, और बहुत खुशियां मनने लगी, और सब तरफ आनंद छा गया। और राजा ने तो एक तरह से इतनी कृतज्ञता व्यक्त की, सब लोगों ने बड़ी उसकी प्रशंसा की कि भैया आप कहाँ से आ गए, भगवान जैसे आ गए, और बोले गुरु का आशीर्वाद लेके आ गए। बोले ये जो आपको आधा राज्य में देता हूं। वो भी परेशान हो गए कि बोले गुरु ने ऐसा क्या लिख दिया कि जो आधा राज्य मिल गया। तो उसी बीच क्या हुआ कि पहले से राजा के एक राजकुमार और एक राजकुमारी थी। तो वो ये तो इसने बोला कि महाराज बोले सब स्वीकार है, आपने मुझे आधा राज्य दिया, बोले मैं गुरु का जो आशीर्वाद लाया था, अब मैं बोले ये खुशखबरी अपने घर जाके पत्नी को बताऊंगा, फिर उसको लाके फिर बोले आधा राज्य स्वीकार करूंगा। तो वहां से निकल गया। निकलने के बाद क्या होता है कि वो जो राजकुमार उसको रास्ते में मिलता है, सॉरी मंत्री एक मिलता है उसको रास्ते में कि बोले तुमको राजकुमार बुला रहे हैं, तुम राजकुमार के पास चलो। तो राजकुमार उसको, उस सेठ को पास में अपने बुला के उसको बताता है कि बोले तुमने जो गुरु का आशीर्वाद लाया, बोले उससे बोले तुमको आधा राज्य मिला। बोले मैं बताता हूं, बोले कि मैं और मेरी बहन जुड़वा पैदा हुए थे हम पहले इस राज्य में, और राज्य का जो उत्तराधिकारी मैं ही हूं। तो बोले ये मुझे भी अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बताया था कि ये कैसे हासिल हुआ। तो बोले मैं और राजकुमारी पहले पिछले जन्म में भील और भीलनी थे, और एक मुनिराज जंगल में जहां हमारी कुटिया थी उसी के थोड़े आगे पर्वत पर एक शिला पर बैठकर तप कर रहे थे, घनघोर वर्षा हो रही थी। तो मेरी पत्नी ने, भीलनी ने कहा कि आप जो वन के देवता हैं ऊपर पानी में ठिठुर जाएंगे, उनको आप अपनी कुटिया में ले आओ। तो उसने वो गया और बोले महाराज चलिए, मुंशी चलिए, बोले कुटिया में आप आराम करेंगे। पर मुंशी तो अपने ध्यान से थे, उनको तो किसी से कोई मतलब ही नहीं था। तो फिर वो आ गया, तो बोले वो तो आ ही नहीं रहे, मैंने तो बहुत उनको बोला। तो बोले भीलनी ने बोला क्या आप बोले उनको टोटल डायरेक्ट उठा के ले आओ। तो वो भील ने मुनिराज को अपनी गोदी में उठा के और अपनी कुटिया में लाके ले आया, और वो रात बीती, मुनिराज सुबह निकल गए, और भीलनी ने गुरु का आशीर्वाद मिल लिया। तो राजकुमार ने बताया कि उस पुण्य के कारण कि जब साधु के चरण मेरे कुटिया में पड़े थे भीलनी के रूप में, तो उस पुण्य के माध्यम से मैं राजा रानी के यहाँ पे राजकुमार और राजकुमारी हम लोग बने। और जो तुम्हारा जो आधा राज्य मिला उसका कारण तो तुम अब समझ ही गए होंगे कि तुम्हारे घर में जो साधु के चरण पड़े ना, उसके कारण से तुमको ये आधा राज्य मिला है। तो वो और चिंतन में पड़ गया और सोच में पड़ गया कि बोले आखिर ये साधु की महिमा क्या है, ये आखिर ये गुरु है कौन से दिगंबर गुरु। तो वो फिर से रानी के पास पहुंचा कि बोले मैं जानना चाहता हूं कि आखिर पत्र में ऐसा क्या लिखा जिसके कारण से मुझे आधा राज्य प्राप्त हो गया, और मैं वो सोच नहीं सकता था, वो जीवन में मेरे घट गया। तो महानुभाव वो रानी के पास पहुंचा, तो रानी ने कहा कि वो पत्र
तुमको तो केवल अपने स्वार्थ से मतलब था। बोले देखो वो पत्र क्या लिखा है। उस पत्र में मुनिराज के पास तो कुछ होता नहीं, उनके पास तो जो रत्नत्रय की अमूल्य निधि रहती है और नमोकार मंत्र का सहारा रहता है, गुरु का आशीर्वाद रहता है उनके, तो उसी के माध्यम से वो बहुत अधिक तर जाते हैं और दुनिया को भी ताड़ते हैं। तो उस पत्र को सेठ ने जैसे ही पढ़ा तो वो नमोकार मंत्र था। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सपसाहुणम। जिसकी आराधना करके साधु इतने महान हो जाते हैं, इतने पवित्र हो जाते हैं, और जिसके जाप से सारे संसार के लोग सहज सुख पा जाते हैं, ऐसा वो नमोकार मंत्र, उसकी जो महिमा है इतनी महान है महानुभावों कि वह अचिंत्य फल देने वाला है। उसके बारे में बहुत, यानी एक तरह से देखा जाए तो नमोकार ही चमत्कार है, चमत्कार ही नमोकार है, और चमत्कार को यदि नमस्कार है तो फिर नमोकार को ही नमस्कार है। ऐसा नमोकार हमारा मंत्र जो है ये बहुत महान है महानुभाव। और बच्चों, जब भी आप आएंगे तो मैं आप लोगों को इस मंगलाचरण करने के और उपाय बताऊंगा, और हमारे बीच में भी आचार्य भगवत भी उपस्थित होने वाले हैं, और मैं आप लोगों को एक बहुत सुंदर सा आज मैंने कोटेशन निकाला था, और महानुभाव तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, और भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे राम को उल्टा भजो, सीधा भजो, चाहे जैसा भी भजो, बोले उसी प्रकार से वो फल देता, उसी प्रकार से बोले वो सुख देता है। जैसे बोले भूमि में डाला हुआ बीज, चाहे उल्टा डालो सीधा डालो, वो फसल के रूप में आके दुनिया को आनंद देता है। इस प्रकार से नमोकार मंत्र भी है कि आप किसी भी स्थिति में उसको जप लें तो महानुभाव वो आपको ऐसा चिंतित फल देके जाएगा कि आप उसका चिंतन भी नहीं, सोच भी नहीं सकते उसके बारे में कि क्या हमने पा लिया। तो ऐसा श्रद्धान, ऐसा दृढ़ श्रद्धान जिस दिन हमारे मन में होगा तो फिर हमारा जीवन ही चमत्कारी हो जाएगा। तो जब मुनिराज इसको अपनाते हैं तो वो स्वयं चमत्कारी हो जाते हैं। तो इसलिए तो मुनिराजों के चरणों में लक्ष्मी बसती है, और गुरु चरणों की रज हम अपने सर माथे ले लें तो हमारा जीवन की कहीं हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं कि जहां कोई ठिकाना नहीं था, उन परिवारों ने गुरुदेव का सानिध्य जब से पाया, उस गुरु चरणों की धूल के प्रताप से आज उनके बड़े बड़े घर हैं, उनकी फैक्ट्रीज हैं, सब सुख हैं। और गुरु का साथ रहे जब संसार के सब सुख उपलब्ध हैं तो मोक्ष मिल जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। तो इस प्रकार से ये, और महानुभाव एक चीज मैं और बच्चों आपसे कहूं, मुझे एक बहुत दुख लगता है कि आज हम बड़ी अंधी दौड़ में हैं कि हमारा अपना जो आइडल है, हमारा हीरो जो है, हम उन हीरो हीरोइन जो बॉलीवुड हॉलीवुड के, उनको अपना आदर्श मानते हैं, और जो खेल खिलाड़ी इनको अपना आदर्श मानते हैं। महानुभावों सबसे मूल में भूल है ये वाली। बच्चों, हम जीवन में अभी यहीं से सीखना शुरू कर दें कि हमारे आइडल नहीं है, हमारे आइडल हमारे संत हैं, हमारे अरिहंत हैं, हमारा धर्म है, हमारा अध्यात्म है, हमारा भारत देश है। ये हमारे आइडल होना चाहिए, ना कि ये संसार में यदि सदाचार का ज्ञान देंगे तो गुरु देंगे, अच्छी राह चलना सिखाएंगे तो गुरु चलाएंगे, और बाकी सब चीजें जीवन में हीरो हीरोइन जो काल्पनिक जिसको बोले, मैं इनको हीरोइन तो कभी मानता नहीं, और मेरे गुरु ने भी कभी सिखाया नहीं, ये कभी हीरो हीरोइन है ही नहीं, ये तो भांडने हैं, कोई इससे इनसे कोई लाभ नहीं होता। इनकी कल्पनाओं में जीना, ये केवल सपने बांटते हैं और अपने को बर्बाद करते हैं। तो हमको अपने आइडल्स जो गुरु हैं उनके पास आना है। मैं गुरु स्थिति क्रिया युक्ता नम्रोच्चासन अर्पणम सम्मुखे गमनम चैव तथैव अनुव्रज क्रिया। महानुभाव, मैं हमेशा कहता हूं और मैंने बीच में प्रवचन में भी कहा था कि गुरु को हम बार बार नमन करें, जैसे उनके पास जाएं, सम्मुख
यानी हम दर्शन कीजिए गुरु का दिन में कई कई बार, कौर की वर्षा जो करे बहुत बहुत उपकार। बार बार वर्षा होती तो कैसा मन प्रफुल्लित होता है। ऐसे गुरु के दर्शन करने से हमेशा लाभ मिलते हैं। उच्चर गोत्रम पढ़ते भोगो, दानाद उपासना पूजा, भक्ति सुंदर रूपम, स्तनात् कीर्ति स्तपोनिधि, में कल भी बताया था। और महानुभाव आचार्य हो गए तो हमारे बीच में भी सामने उपस्थित हो गए हैं। और इसी बात के साथ में कि हमारे आइडल हमारे गुरु हैं। बस इतना मैं आप लोगों से आग्रह करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि जब भी गुरु आए, जितने बार भी दिखे, जितने बार भी आया जाए, बार बार नमन करें, बार बार प्रणाम करें। जितना आप करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। उनके लिए आप नमन करें, उनको उच्चासन प्रदान करें और उनके सम्मुख जाएं, उनको उनके आगे पीछे घूमें। मैंने तो ये सब किया, इसलिए मैं देखो आज पूज्य पद को प्राप्त हो गया। तो महानुभाव, इस संसार की डिग्री, इस संसार की डॉक्टरी और संसार के इंजीनियर बन जाना ये बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं है कि कोई भी सादा व्यक्ति कर लेता है। शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये सब पशुओं के भी बच्चे हो जाते हैं। कोई बड़ी उपलब्धियां नहीं है, इसको उपलब्धियां ना मानो। उपलब्धियां अध्यात्म है और अध्यात्म के पालने वाले हमारे धर्मात्मा गुरु हैं। उनकी शरण में रहिए, उनके, और विशेषकर जहां समर्थ गुरु आचार्य गुप्तिनंदी जी गुरुदेव जैसे हमारे जीवन में जब गुरु हों तो उनके चरणों की रज हमारा कल्याण करने वाली है, हमको वो दिलाने वाली है जिसकी कल्पना हम स्वप्न में भी नहीं कर सकते। इन्हीं बातों के साथ में, इन्हीं जो जितना मैंने थोड़ा बताया आचार्य भगवान की गुरुदेव की कृपा से जो मुझे मिला, इन्हीं बातों के साथ में अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय बोले प्रज्ञा आचार्य भगवंत श्री गुप्तिन जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु। बहुत बढ़िया जी, बहुत संदेश हमारे मनीषी ने आपको दिया है जी। कि इस लौकिक डिग्रियां, पद, ये कोई बहुत महत्व मायने नहीं रखते हैं। हमारे लिए सर्वोच्च पद है तो साधु